तो जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग जा रहा है। तो गाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं हर व्लॉग में यही बताती हूँ। आई थिंक आप लोग भी पक चुके होंगे ये डायलॉग सुनते-सुनते। तो पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप सैंडविच मंगाया थी बाहर से और चाय के साथ वही एन्जॉय कर रही थी। एंड यहाँ पे मैंने रात में खाना नहीं बनाया था क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा होता है और इन दिनों मेरी कुछ हेल्थ को लेके भी कुछ इश्यूज़ हो गए थे, कुछ तबीयत ख़राब थी। मैं पे थी थोड़ा, तो इसीलिए और भी ज़्यादा मैंने खाना वाना नहीं बनाया था। तो बस सबने बाहर से यही खाना मंगा लिया था, निहारी वगैरह, और वही सबने जो है खाया। और मैंने भी थोड़ा बहुत वही यही लिया बाहर का, और थोड़ा सा घर का जो परहेज़ का बना हुआ था वो खा लिया था। एंड गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, निहारी बहुत ही टेस्टी लगती है, कभी भी आप खा सकते हैं। आई थिंक सभी लोगों को निहारी पसंद होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो तबीयत ख़राब की वजह से मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, बस थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि देख के फिर कंट्रोल नहीं होता है। एंड यहाँ पे अकरम जब ऑफिस से आए थे तो वो कुछ सामान लेकर के आए थे, तो वही निकाल के देख रही थी मैं डिनर करने के बाद। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आंवला का मुरब्बा के डिब्बे थे जो कि मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए हैं। और ये कुछ काजू कतली थी जो अकरम लेकर आए थे, क्योंकि ये ख़त्म हो गई थी तो ले आए थे, क्योंकि ये रखी रहती है घर पे खाने के लिए, मन करता है कुछ मीठा खाने का तो खा लो इसीलिए। और बहुत ही मज़े की लगती है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पर बनाऊँ, जैसे कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो फिर मंगा लेते हैं हम कभी भी रेडीमेड। और उसके बाद जो मिट्ठू जी से हो रही थी बातें, आप देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा मिट्ठू है, बहुत ही प्यारा पैरेट है ये, बहुत ही अच्छे से तो बोलने लगा है। जबकि ये वीडियो है तब तो ये बोलना नहीं था इतना, बट अब बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलने लगा है। एंड काटता भी बहुत ज़ोर से है। तो जी यहाँ पे बच्चे करने लगे थे पढ़ाई, और बस थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था इनका, क्योंकि ये पढ़ रहे थे और दिन में क्या क्या पढ़ा वो डैडी को दिखा रहे थे, और डैडी अपने हिसाब से इनका देख रहे थे। और जी मैंने मुरब्बा का डिब्बा यही रख दिया था कि याद रहेगा तो खा लूँगी, यहीं से सामने होगा। तो जी आज संडे, और संडे में नाश्ता तो हो गया है हमारा, और अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। और बस अकरम का बिरयानी का दिल था, बच्चों का भी, तो मैंने सोचा कि यार बिरयानी बना देते हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है। पूरी रेसिपी तो आप काफ़ी बार देख चुके हैं, तो बस सेम मेथड है, वही बना रही हूँ, कोई अलग से नहीं बना रही कुछ भी। तो चिकन रखा है ये, और बर्तन भी पड़े मेरे धुलने के लिए, और सारी तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ पे प्याज भी हो चुकी है गाइस। एंड अब जो है ना, मैं जब बिरयानी पूरी बन जाएंगी तब दिखाऊंगी, या फिर बीच में दिखा सकती हूँ। ओके, तो जी हमारी खूबसूरत सी लाजवाब बिरयानी बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और यहाँ पे मैंने आपको इसका बीच का नहीं दिखाया है, क्योंकि काफ़ी बार मैं अपने चैनल पे पूरी रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। बार बार वही चीज़ दिखाना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने उसी मेथड से बनाई थी। तो मैंने सोचा कि पूरा क्या दिखाऊँ, और लास्ट में मैंने आपको दिखा दिया है जी। बन के कुछ इस तरीके की लग रही थी, और मैंने एक पिग ले ली थी और रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने हॉट पॉट में कर दिया जी, इसको खाने के लिए निकाल लिया है, और अब हम सब लोग खाएंगे। तो जैसे कि डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है गाइज़, मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे भी करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जी यहाँ पे डिनर के बाद बनाई थी चाय, बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे मैं अब चाय बना रही हूँ। और जी हमारी बिरयानी देख सकते हैं आप, अभी रह गए हैं लोग खाने के लिए, अभी जो है बस सिर्फ बच्चों ने ही शायद खाई थी। यहाँ पे बच्चे खा रहे थे और मैंने खा ली थी, और रात का टाइम हो चुका है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है अभी भी जो है बच्चे दोबारा से खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और डेली नहीं कर पाती हूँ मैं गाइस, डेली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और चाय हमारी बन के रेडी हो गई यहाँ पे, और जैसे जैसे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके साथ, या 2-3 दिन छोड़ के मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर सकूँ। और इसलिए भी मन नहीं करता है क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है गाइज़ इन कामों के लिए। आपको बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन चाहिए होता है। चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, और पता नहीं इसकी रीच नहीं बढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब आगे सजेस्ट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। और मैं अपना काम लगातार कर रही हूँ बहुत टाइम से, और सिर्फ एक मेकअप की प्रोडक्ट्स की वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। तो मैंने बीच में मेकअप की वीडियोस भी डालनी शुरू कर दी थी, बट कोई भी इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो इसीलिए फिर मैंने ना, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इतनी मेहनत करूँ, इतने बिजी शेड्यूल में से मैं व्लॉगिंग करूँ और फिर उसको एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ। यार कोई बहुत टाइम लगता है गाइज़, बहुत टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं।
तो बस इसी वजह से मन नहीं करता है और डिले होता जाता है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ बीच में, तबीयत ख़राब वगैरह, वायरल वगैरह, मौसम की वजह से तबीयत ख़राब होती रहती है, तो उस वजह से भी डिले हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही थी सिवैयाँ, और सिवैयाँ का मन कर रहा था तो मैं बना रही थी। वर्मिसेली भी बोलते हैं इसको और हम सिवई भी बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सिवैयाँ हैं वो बन के रेडी होने वाली हैं, और रात में बस यही हम खा रहे थे। तो बस जैसे जैसे जो भी होता है नॉर्मल सा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप मुझे, अगर मेरे आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी अच्छी लगती है। ब्लॉगिंग अच्छी लगती है या फिर आपको जो है मेकअप से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है मेहनत करूं। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अभी कि क्या आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो मेकअप की भी शूट की हैं और मैं करूँगी मेहनत इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं वही जज्बा लेकर आऊँ अपने अंदर जो कि पहले था, लेकिन अब मन नहीं करता। और इसीलिए भी मन नहीं करता क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं मिलते ज़्यादा आपको, आपकी जो वीडियो है, आपकी जो मेहनत है वो आगे सजेस्टिंग में नहीं जाती, लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर मन भी नहीं करता है कि आप इतना ज़्यादा जो है टाइम इन चीज़ों में लगाएं। और वैसे भी दिन आजकल तो बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पैकेट्स लेकर आए थे अकरम मेरे लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूब मज़े के थे, मैं बता नहीं सकती आपको। पीनट्स होते हैं इसमें, और ये थे जी अकरम लेकर आए थे एग रोल, और ये बहुत मज़े के थे, सभी के लिए लाए थे। एक्चुअली हम सब लोग तैयार थे जाने के लिए, बट हमारा किसी वजह से जो है कैंसिल हो गया था, तो इसीलिए फिर खाना घर पे ही मंगा लिया था, रोल मंगा लिए थे, हम वही खा रहे थे। और ये रोल इतना बड़ा था, इतना हैवी था कि एक एक भी बच्चों से नहीं खाया गया, बच्चों ने बीच में छोड़ दिया था, और मेरा तो एक खा के जो है पेट भर गया था, इतना ज़्यादा हैवी था ये, और मज़े का भी था। तो अकरम ये लेकर आ गए थे। और बैग आप देख रहे हैं वो हमारे पैकिंग का बैग रखा हुआ है, मैंने न्यू कपड़े भी पहन रखे हैं। तो गाइज़ ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की सुबह में आई थी, हम निकल रहे थे। तो मैं यहाँ बिल्कुल रेडी थी और मैस हो रहा था, इतना टाइम नहीं था कि सारा कुछ समेटती मैं, एक रूम सही कर दिया था, दूसरे में ऐसी मैस था हल्का फुल्का सा, तो इग्नोर कीजिएगा। हम बैठ गए गाड़ी में और मैं जा रही थी ससुराल, और ससुराल में कुछ फंक्शन था तो वहाँ पे गई थी मैं। और वहाँ जाके जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना गाइज़, मैं बता नहीं सकती। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे वायरल हो गया था, इतनी तबीयत ख़राब हुई मेरी, और मैं सेम डे रात को ही आ गई थी तबीयत ख़राब में। फिर वहाँ से आने के बाद और ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, मुझे जाड़ा बुखार आ गया था, और फिर मैं 15 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं तबीयत ख़राब में चली गई थी। हालांकि मेरी हल्की हल्की तबीयत घर से ही ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, बट मैं फिर भी जाना ज़रूरी था तो इसलिए चली गई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोड का जो है वो शूट कर लिया था। और गाइज़ आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लाइक करेंगे आप व्यूज़ अच्छे आएंगे देंगे मुझे, और अगर आप शेयर करेंगे मेरी वीडियो को आगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है शूट करूँगी आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊँगी। बट यार अभी जो है बिल्कुल मन नहीं करता, इसी वजह से कि जब कुछ हासिल ही नहीं होता तो फिर क्या इतना टाइम वो करना है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइविंग की थी मैंने, क्योंकि हम जब जाते तो मैं थोड़ी सी दूर की 25 से 30 किलोमीटर की जो है ड्राइविंग वो कर लेती हूँ, और अकरम इससे ज़्यादा लंबी ड्राइविंग मुझे नहीं कराते, और फिर मैं ख़ुद भी नहीं करती हूँ क्योंकि इट्स नॉट सेफ गाइज़। तो बस इसीलिए, और यहाँ पे जो है बस हम जा ही रहे थे, और हम पहुँच चुके हैं यूपी। एंड यहाँ पे अकरम गए थे कुछ फ्रूट्स लेने, हम बस वही इंतज़ार कर रहे थे उनका, वो अपने घर पे लेके जा रहे थे फ्रूट्स, तो उन्होंने रास्ते में से ही ख़रीद लिया था। और यहाँ से हमारा घर जो है ना वो मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर दूर होगा, 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से उन्होंने कुछ एप्पल्स और बनानास लिए थे, और फिर उसके बाद जो है हम चले गए थे। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और घर जाते ही हमें जो है खाना मिल गया था गरम गरम, बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी, आगे आप देखेंगे अभी। और बच्चे भी बोल रहे हैं डैडी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बच्चे भी थक गए थे बैठे हुए। तो यहाँ पे फ्रूट्स ले लिए थे अकरम ने, और उसके बाद आप आगे देखेंगे अभी कि हमने जो है क्या
खाने में खाया। तो जी यहाँ पे बन रही थी बिरयानी, तो बिरयानी बना रही थी सासू मॉम, और मैंने कहा भी था कि मैं बना दूँ, तो उन्होंने बनाने नहीं दी थी, वो खुद ही बना रही थी। और अकरम पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी में है। तो खाना जो है वो बन गया है। बिरयानी देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है एकदम देखने में, और भूख भी बहुत अच्छी तेज़ की लगी हुई थी। बिल्कुल भूख का टाइम था, तो मज़े मज़े से सब ने ना बहुत अच्छे से एंजॉय की थी बिरयानी, और मज़ा आ गया था। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बूंदी का रायता है, चटनी है, सैलेड है। मेरा भी मन करने लगा है फिर से बिरयानी को देख के, क्योंकि चॉकलेट खाई है अभी। मैंने खाना खा के पानी नहीं पिया है, मैं मंगाया था। और जी यहाँ पे आ गए हम पुरानी वाली साइड अपने घर में, ससुराल में। और यहाँ पे जो है मेरी नंद जो है वो ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं ट्यूशन। और चाय पी ली थी हमने, आपने देखा ही अभी। और चाय तो बहुत ज़रूरी होती है जैसे कि आप लोगों को पता है। और ये है जी डिनर का टाइम। डिनर में हमने कुछ बटर चिकन वगैरह, तुरई गोश्त वगैरह जो भी होता है वो हमने खाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी और बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी हमने खा लिया था। एंड यहाँ नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे मैं गई थी अम्मी के घर। अम्मी ने बनाई थी अकरम की फ़ेवरेट चीज़ मेरी शलजम गोश्त और क्या बोलते हैं उसको, मक्का की रोटी। एंड बारिश हो रही थी, और ऐसे में तो बस मक्का की रोटी और सरसों का साग खाने का मज़ा ही अलग है। अम्मी पापा ने पूछा था क्या बनाए क्या बनाए, मैंने कहा कुछ नहीं बनवाना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप मक्का की रोटी और सरसों का साग बना दें। सॉरी। तो फिर मक्का की रोटी और सरसों का साग बन गया था। और ये मेरा न्यू सूट है, मैंने खुद से सिला था और मैं यही पहन के बैठी हुई थी। एंड यहाँ पे जो है अम्मी कुछ सूट्स लेकर आई थी, और अनम ने मंगवाए थे, एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली उसने मंगाए थे, और सबको उसने दिए थे शॉपिंग करके अपनी तरफ से। और मेरे लिए भी वो एक लेकर आई थी। तो अम्मी कह रही थी पसंद कर लो भाई, जौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम ले लो, बाकी मैं ले लूँगी। तो अम्मी ने अपने में से मुझे जो है चूज़ कराने का ऑप्शन दिया, जो कि किसी को नहीं दिया गया था, सिर्फ मुझे। तो जी यहाँ पे क्योंकि जो दुपट्टा था ना, मुझे दुपट्टे जो होते हैं ना, मुझे मैचिंग दुपट्टे के सूट बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाला एक्चुअल में मेरा था सूट, मेरे लिए आया था, ब्लैक वाला प्रिंट में आप देख रहे हैं। इसका दुपट्टा नहीं था, अलग से लेना पड़ता। इसका दुपट्टा मंगा कर बोल रही थी मैं दे दूँगी, लेस वेस लगवा कर दूँगी दुपट्टा, लेकिन गाइज़ वो फिर प्लेन दुपट्टा होता, और प्लेन से ज़्यादा मुझे मैचिंग दुपट्टे के सूट अच्छे लगते हैं। तो इसी वजह से जो है फिर मैंने बोल दिया कि मुझे ना दूसरा कोई मैचिंग दुपट्टे का सूट बना देना। तो कह रही ठीक है, अच्छा ये फिर मैं किसी और को दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट डे था, जैसे कि मैंने बताया आपको, शलजम गोश्त जो हमने खाया, सरसों का साग और मक्का की रोटी, उससे नेक्स्ट डे का था ये। तो यहाँ पे तीनों दामाद को बुला लिया गया था, पापा की ओर से, अम्मी की ओर से, और दावत रखी थी। तो जी छोटी मोटी दावत, मेरा मतलब है बहुत बड़ी दावत नहीं। तो क्योंकि हम तीनों बहनें कभी कभी मिलते हैं एक साथ, तो इसी वजह से। एंड यहाँ पे जो है अम्मी तैयार कर रही हैं कबाबों का, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सचर। और जी अम्मी और भाभी लगी हुई थी फुल ऑन खाने बनाने में। और जी यहाँ पे जो है हमारी खूब खातिर हो रही थी, और मैं करने में लगी हुई थी शूट। मैंने कहा मुझे शूट करना है, मैं अपना व्लॉग के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं यार व्लॉगिंग कर लूँगी तो कुछ व्लॉग शूट करके डाल दूँगी। और आपको यकीन नहीं आएगा, ये इतने टाइम पहले का व्लॉग बना हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया इसको, और मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई। और इसकी एडिटिंग इतनी भारी लगती है ना, मुझे एडिटिंग सबसे भारी लगती है। शूट भी कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे एडिटिंग करना ना मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे जो है ये कबाब बन गए थे, और रायता ये बना लिया है, रखा हुआ है। एंड यहाँ पे भाभी जो है वो कबाब फ्राई कर रही हैं। एंड भाभी ने बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छा खाना बनाया था गाइज़। एंड तो यहाँ पे देख सकते हैं भाभी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया हमको। एक्चुअली खिलाती हैं जब भी हम जाते हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, मेहनत से बनाती हैं, प्यार से बनाती हैं और खिलाती हैं। और यहाँ पे अनम का कुछ पैकेट आया था, इसने कुछ मंगाया हुआ था। ये दोनों सिस्टर्स मेरी बैठी हुई हैं, सबसे छोटी सिस्टर है जिसकी अभी शादी हुई है, और यहाँ पे इसके बराबर में दूसरी वाली सिस्टर बैठी हुई है। एंड इसकी शादी को हो गए 5-6 साल। और यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ ट्रिमर वगैरह मंगाया था अपर लिप के लिए, और अब इन्होंने वापस भी कर दिया, शायद वो बिल्कुल ख़राब निकला है, इतना महंगा भी था और बिल्कुल कुछ किसी काम का नहीं था। एंड यहाँ पे जो है कबाब देख सकते हैं आप, कितने मज़े के लग रहे हैं। बिरयानी वाह यार, मन करने लगा फिर से कि जल्दी से मैं भी आज शाम को ये बना लूँ। एक्चुअली मैंने कल ही परसों ही बनाई थी चिकन बिरयानी, लेकिन देख के फिर मन करने लगता है। और जी यहाँ पे जो है जो भाई थे हमारे, कज़न्स थे, वो यहीं पे कुछ काम वाम हो रहा था घर पे, तो सब लोग इकट्ठा थे, तो सब ने बाहर जो है वो खाना खा लिया था। देवर थे हमारे, और
कज़िन्स थे, सब ने एक साथ बैठ के जो है वो बाहर बरामदे में खाना खा लिया था, और हम जमात और जो बेटियां थी वो अंदर बैठी हुई थी। तो मैं आई थी बाहर, तो जब देखा था मैंने कि सब लोग खा रहे हैं, एंड उसके बाद जो है वो खा के चले गए थे। तो अब आए हैं जी भाई और दामाद, और यहाँ पे जो है खाना लग चुका है, और खाना देख रहे हैं हम कितना यमी यमी सा खाना है। एंड यहाँ पे जो है इनके बच्चों के काकू ने, यानी मेरे बहनोई ने, छोटे वालों ने बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाए थे, कुछ पैसे भी दिए थे बच्चों को। एंड खाने के बाद एज़ यूजुअल चाय के बिना तो सब कुछ अधूरा है, हमारा डिनर लंच सब कुछ, वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चाय। और जब सब लोग एक साथ हों जब, तो बहुत ही चाय बनती है गाइस। ससुराल में भी मायके पे भी बहुत हमारे यहाँ चाय पी जाती है, सब लोग बहुत चाय पीते हैं। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे याद नहीं रहा इतना। और ये जी शाम का टाइम है, स्नैक्स टाइम, और पापा हमारे जो है ज़रूर करते हैं ये वाला टाइम एंजॉय। तो जी यहाँ पे पापा लाए थे हसनपुर के क्या बोलते हैं उसको, फेमस वाले समोसे और मलाई वाली बर्फ़ी, और गरम गरम समोसे थे। मैं किचन में लेकर के आ गई थी, बट मैंने निकाले नहीं थे, मुझे नहीं पता भाई यहाँ का हिसाब। अब बहुत बहुत दिनों में आती हूँ मैं, पता नहीं कैसे निकालने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब भाभी ने निकाल दिए थे, और अम्मी ने मिलके किचन में गई थी वो, और उन्होंने चटनी वगैरह मिठाई वगैरह भेज दी थी बाहर, और मैं रिकॉर्ड करने लगी थी बैठ के। तो जी सब ने अपना एक एक समोसा जो है वो पिक कर लिया था, एंड उसमें जो है चटनी डाल के खाई थी। पापा बैठे हुए सामने। मुझे लग रहा है बहुत लंबा व्लॉग हो गया है गाइज़, अब मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा भी शूट करो तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो। और ये बुमरंग बनाई थी मैंने थोड़ी सी, तो वो भी ऐड कर दी है। मलाई वाली बर्फ़ी रखी है उधर, आप अगर देख रहे हैं तो बहुत टेस्टी थी। एंड अंदर पापा बैठे हुए हैं, रात का टाइम है, आप देख सकते हैं 8 बज रहे हैं। तो जी हमें जाना था अपनी नंद के घर, क्योंकि फ़ोन आया था उनका, यहीं पर घर है जहाँ पे मेरा मायका है, तो मुझे वहाँ जाना था। ये फर्स्ट टाइम मैंने सूट पहना था अपना, मैंने सोचा कि यही पहन कर चली जाती हूँ, तो मैं तैयार हो गई थी, बस वहीं जा रहे थे गाइज़। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है ना तो लाइक कर दीजिए, और नहीं भी अच्छा लगा है तब भी लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ये मुझे आगे जो है ना व्लॉग बनाने में हिम्मत करेगा गाइज़। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।